वाजपेयी जी। नीतीश कुमार की स्टेटमेंट हमने सुनी है और उन्होंने एक सजेशन दिया कि मैं एक बात कह रहा हूं कि सब अगर इकट्ठे हो जाए तो ठीक हो सकता है, और अगर हमारी बात नहीं मानिएगा तो हम क्या करेंगे। तो खुद पे तो कॉन्फिडेंस है नहीं। पहली बात तो ये समझो, खुद पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस स्टेटमेंट से। क्या वो कोई एफर्ट्स करने को तैयार है? क्या ये वो मानने को तैयार है, डिक्लेयर करने को तैयार है कि मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनूंगा? अभी तक तो हुआ नहीं। और दूसरा, हमारे विद्वान साथी बैठे हैं राजीव रंजन जी, आज तो इन्होंने केजरीवाल की तारीफें भी की है और इन्होंने मान लिया कि केजरीवाल बड़े भारी नेता हैं। तो अब मतलब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि जब आपस में इतना टकराव है, नेशनल पार्टी दो दो हो गई, रीजनल पार्टीज में आपस में कोई कॉम्बिनेशन बनने का, कोई सहमति बनने का कोई आसार राजीव रंजन तारीफ कर रहे हैं केजरीवाल की, टकराव कहाँ हुआ? अभी करिए, मैंने तो यही सुना है, मैंने तो पीछे तो नहीं कह रहा है, मुंह पे कह रहा हूँ, सुना है मैंने, अभी बोला है, बाकायदा बोला है, उसमें कहाँ दिक्कत है? हाँ। अच्छी बात, ये तो साफ बात करते हैं, इसमें कहीं तो कोई दो राय नहीं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि जब इनके नेता में कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाकी के नेताओं में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? नंबर 1। नंबर 2, एक बात और तथ्य बड़ा क्लियर, नीतीश कुमार के समकालीन नेता जो है वो अब ढलान पे हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनते हुए भी सीट हारना क्या कहता है? और एक सीट नहीं हारे, 2 हारे हैं, गोपालगंज भी हार गए थे पीछे, फिर ये वाला बाई इलेक्शन भी हार गए। मतलब वो तो रिकॉर्ड अपने आप बोल रहा है ना कि कहाँ जा रहा है सिलसिला। अच्छा, दूसरी बात मैं ये जानूं कि भाई मोदी के सामने जो उनका नारा है और जिसपे वो काम करते हैं, अमल करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इनके पास क्या विजन है भाई? कैसे टक्कर दोगे उसको? बताओ, जो जवाब दे दो। और अभी आनंद भाई हमारे बोल रहे हैं, हियर से एविडेंस कहते हैं इसको, क्योंकि मैंने वो सुना 15 लाख वोट पड़ गए 5 बजे के बाद। आपने स्पेसिफिकली पूछा, कंप्लेंट की है? कह रहे नहीं मुझे याद नहीं, मुझे मैं जानकारी लूंगा। तो कम से कम दूरदर्शन इस पे चैनल पे इस तरह की बातें तो नहीं कह सकते ना। आप तो मेच्योर प्रवक्ता है, पार्टी के पुराने सीनियर लीडर्स हैं, ये भ्रमित करना ही हो गया एक तरीके से। लेकिन हम लोग ऐसी स्टेट पे नहीं दे सकते। तीसरी बात ये आएगी कि पुराना इतिहास कैसे भूलोगे? सत्ता पाने के लिए अगर किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन बना लो तो उसका आउटपुट क्या होता है? जनता ने देखा है, कई बार ये प्रयोग हुआ है, हम लोग भी उसका हिस्सा रहे हैं उस प्रयोग का। लेकिन वो प्रयोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि आपसी टकराव होता है। आपसी टकराव नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि पॉलिसी का टकराव होता है, उसके साथ सेल्फ इंटरेस्ट का भी टकराव होता है। तो जनता तो ये मानने को तैयार नहीं है। गुजरात का इलेक्शन से मैसेज मिला नहीं शायद, इतनी बड़ी भारी जीत, क्या मैसेज गया है? सिर्फ गुजरात क्यों उठाते हैं आप? 3 चुनाव हुए थे, हिमाचल और एमसीडी के बारे में भूल जाते हैं। अरे जो कल मैच हुआ एमसीडी और स्टेट का, आप कंपेयर कर लोगे? तो हिमाचल भी तो स्टेट है वाजपेयी जी। अरे भाई, हिमाचल में कितनी सीटें थी? गुजरात बड़ा स्टेट है, 182 सीट है, 182 में से 156, मतलब जो कल बम्पर जीत हुई है, उसको ये कह रहे नहीं वो जीत नहीं है, वो तो हार है जी। बाई इलेक्शन को 182 सीटों से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कैसे तसल्ली दे रहे हो अपने दिल को? हो देखो, सब चीज हो सकती है, वक्त के गर्भ में क्या लिखा है उसमें भी कोई तो राय नहीं है। बिल्कुल सही है, वक्त के गर्भ में क्या है, ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। देखिए, आप जो कहते हैं ना कि एकजुट होके भी कुछ नहीं होता, कैसे नहीं होता? बिहार में हराया था ना एकजुट होके, बिहार में जब महागठबंधन बना, और आप तो बिहार से ताल्लुक भी रखते हैं, वहां जानते हैं बिहार को अच्छे से। मानक जी, ये जो कल का सिलसिला है वो भी तो गठबंधन का ही सिलसिला है, बाई इलेक्शन वाला, या वगैरह गठबंधन के है। बीजेपी ने और हम लोगों ने मिलकर कमर कस ली है कि आ जाओ भाई एक एक करके। तो अब क्या बन रहा है? एक तरफ हम 2-3 लोग हैं और एक तरफ 7, 8, 10 लोग हैं, उसके बाद भी रिजल्ट आपके कल का है। पीछे हम क्यों जाएंगे? हम तो कल का देखेंगे ना। हाँ। अरे अभी ये क्या बात हुई बताइए, ये बड़ा कन्वीनियंट है। अभी बोले कि मैं हिस्ट्री में जाऊंगा, अब कह रहे हैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। पहले तय कर लीजिए, हिस्ट्री में जाएंगे या नहीं जाएंगे? सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। हिस्ट्री में अगर आज का नहीं है या कल का नहीं है तो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कल की चीज अवेलेबल है तो कल को प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। हाँ। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कि कल का बाईपास करके आप पीछे चले जाओ। हाँ। मैं जो इतिहास की बात कर रहा हूँ वो गठबंधन सरकारें जो बनी है हमारी 2-3 बारी, उसकी बात कर रहा हूँ। और उसमें टकराव देखा है हमने कि टकराव कहाँ कहाँ होता है। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, तो कैसे चलेगी? जनता नहीं मानने को तैयार उसको। देखिए, तथ्य बड़े क्लियर हैं, डिबेट के लिए ठीक है, शेरो शायरी के लिए ठीक है, लेकिन जब नंबर आते हैं तो नंबर में तो गड़बड़ है वहां पर। और जब नंबर में गड़बड़ है तो सत्ता के लिए खाली लड़ाई नहीं होगी,
अच्छा एक बात बताइए, अच्छा अब एक बात बताइए, आप तो दशकों से राजनीति कर भी रहे हैं और उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं। अब खड़गे जी ने कमर कस ली, वो कह रहे हैं कि अब आने वाले 9 असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ढंग से लड़ेगी, और अब देखिए कितना पहले तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, जबकि कर्नाटक और त्रिपुरा का चुनाव मेरे ख्याल से अप्रैल मई में होने वाला है। वाजपेयी जी, अगर अगले 9 असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखा दी, तब तो सारी रीजनल पार्टीज को मानना पड़ेगा ना कि कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन नहीं बन सकता। एक ही विपक्षी पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, उसका नेतृत्व मानना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कहना इतिहास की बात कर रहे हो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट जीते थे कांग्रेस ने, और लोकसभा में क्या हाल हुआ था? नहीं, लोकसभा में क्या होगा फिलहाल सवाल ये नहीं है, फिलहाल विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं टीएमसी भी यही कहती है बार बार, सुनिए वाजपेयी जी, कि कांग्रेस ताकत दिखाएगी तो उनका नेतृत्व हम मान लेंगे या उनकी इंपॉर्टेंस नेशनल पॉलिटिक्स में मान लेंगे। अगर अगले 9 इलेक्शन में कांग्रेस ने ताकत दिखा दी, तब क्या होगा बताइए? तब तो गठबंधन बन जाएगा ना, विपक्षी एकता दिख जाएगी। हमने आपका आर्गुमेंट ले लिया कि इकट्ठे हो जाएंगे। यूपी में भी इकट्ठे हुए थे और बड़े धुरंधर 2 ही पार्टियां, अखिलेश बाबू और मायावती। आप यूपी का ले रहे हैं, फिर मैं बिहार गिनवाऊंगा, फिर मैं पश्चिम बंगाल भी गिनवाऊंगा, फिर मैं साउथ भी गिनवाऊंगा। अरे 24 अभी आ जाएगी, 24 में ज्यादा देर नहीं, अभी आ जाएगी। ओके, आनंद माधव कुछ कह रहे हैं, बोलिए आनंद, बोलिए। मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर एकता कर भी ले तो उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आने वाला। ओके, आनंद माधव कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं राजीव जी।